Oh yes, now you are in my remote control. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ताहिर खान एडवोकेट। आज मैं बात करूंगा कौन से जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जिन्हें कोरोना से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए और कौन से अफेक्टेड हैं और क्या सूरत हाल है, क्यों, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, मैं सारा आपको बताता हूँ। और वन डे कंप्लायंस कोर्ट कौन सी है लाहौर हाई कोर्ट में, एक दिन पे अमल दरामद होता है, जो वो कौन से जजेस हैं जो खुल के रिलीफ देते हैं, हाई कोर्ट में दिल खोल के रिलीफ देते हैं। तो इस पे बात करेंगे। और जो है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर हो सके, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में जो सर्विस मैटर में जो जजेस हैं, जो शुरू में इस वक्त जो रिटायर हो चुके हैं जज साहब, उनका मैं बता देता हूँ पहले, फिर आगे जो मौजूदा जजेस हैं उनके बारे में बताता हूँ कि जो खुल के रिलीफ देते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी कोई चैम्बर फेलो होगा, बड़े चैम्बर से होगा वकील, वही उसी को रिलीफ मिलेगा, ऐसी बात कोई नहीं है। सारे जजेस काबिल एहतराम हैं, बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं, लेकिन जो है कुछ जजेस हैं जो दिल खोल के रिलीफ देते हैं और बहुत ज़्यादा शक शुबा में पढ़ के जो है वो बाज़ औक़ात होता है डिले हो जाता है कुछ केसेस में, लेकिन जो है वो कुछ जजेस हैं वो दिल खोल के रिलीफ देते हैं। और बहुत से ख़ानदान हैं उनका रोज़गार चल रहा है और उनको इंटरम रिलीफ मिले में हैं, और हज़ारों लोग हैं जिनके मैंने केसेस किए हैं, जिनमें से रेगुलर भी सारे हो चुके हैं काफ़ी लोग, और जो न्यू केसेस आए हैं उनके कई जो हैं वो मेरे ख्याल से तकरीबन 1000-1500 बंदे का केसेस पेंडिंग है जो रेगुलराइजेशन के जो है वो की तरफ गामजन है। तो उनको इंटरम रिलीफ मिला हुआ है और वो सर्विस में हैं और कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मैं नाम लूँगा, जो मौजूदा पहले ले लेता हूँ नाम, जो आपके मौजूदा चीफ़ साहब हैं, चीफ़ जस्टिस जो है मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब, और दूसरे जो है मोस्ट सीनियर जजेस में से मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब। और जो वन डे कंप्लायंस कोर्ट है वो भी मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की है, जो तनख्वाहों का मैटर हो, सैलरीज़ का इशू हो, वन डे कंप्लायंस एक दिन के अंदर अंदर अमल दरामद कराते हैं, दिल खुश हो जाता है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोरोना से अफेक्ट नहीं होते, डरना नहीं चाहिए ऐसे जजेस को, वो इनके पीछे लाखों लोगों की दुआएं हैं। मैं अब एक केस जीता था 2011-12 की बात है, 485 लोगों का, उसमें से एक बंदा मेरे पास पहले आया था, उसका मैंने केस लड़ा, मैंने अपने पहले जो वीडियो में बताया। एक बंदे का केस लड़ा, उसका काम हुआ, तो उसने जो है वो शाम को उसका काम हुआ, सुबह जो है वो जज साहब ने इन पर्सन बुला लिया था नेक्स्ट डे के लिए। सारे जो अफसरान हैं उसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, डीसीओ होता था उस वक्त, डीसीओ को और डीओ जो हैं एसडब्ल्यू, इनको इन पर्सन बुलाया। तो वो लड़के को शाम को ही ऑर्डर दे दिया गया और उसने मेरी बात करवाई अपनी वालदा से। उन्होंने रोते हुए शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी हमारा रोज़गार जो है वो एक तो मुश्किल हो गया, बहाल भी हो गए, तो तनख्वाहों का मैटर रिजॉल्व हो गया। तो अब देखें, एक बंदे का मैंने काम करवाया, पूरी फैमिली की तरफ से मुझे दुआएं मिली। उससे मुझे एहसास हुआ कि जो है ये आप पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमा सकते हैं। और ये प्रोफेशन बड़ा ज़बरदस्त, तभी से कहते हैं कि नोबल प्रोफेशन है। ये डॉक्टर हो गया या लॉयर हो गए, अगर इसको आप अच्छे तरीके से लेके चलें तो आपको दुआएं मिलेंगी, अगर ब्लैकमेलिंग करें तो बदवाएं मिलेंगी। अच्छा, इसमें अब क्या हुआ कि जी अब अमीर भट्टी साहब दिन में कई रिटें लगी हैं, एक एक रिट में कई 100-200 एम्प्लॉयज़ होते हैं। मेरी कई रिटों में अक्सर 100-200-300 एम्प्लॉयज़, इस मैं बड़ी बड़ी रिटें करता हूँ। अब उसमें देखें एक बंदे के पीछे पूरा ख़ानदान है। तो ऐसे जजेस को जब वो इतना ज़्यादा बॉदर करें कि यार इसका तनख्वाह चालू रहनी चाहिए, तनख्वाह के ऊपर कोई हर्ज ना आए, जो इनकी सैलरीज़ का इंटरम रिलीफ ग्रांट कर देते हैं खुला दिल से, मतलब कि दे आर अलाउड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, देयर सैलरी शैल आल्सो बी रिलीज, मतलब क्लियर कट ऑर्डर करते हैं, जिसकी वजह से महकमे को मौका नहीं मिलता। मतलब महकमा तो हर वक्त तैयार होता है कि किसी तरह इसको हम डिफेक्ट करें, कोई क्रिएट करें स्टे ऑर्डर में कि जी ये तो स्टे लेने से पहले से फारग हैं। तो इस तरह की कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो है वो मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस मोस्ट सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनको देने वाली दुआएं, जो देने वाले लाखों फैमिलीज़ हैं, वो तो पता नहीं कब से जो है ये काम कर रहे हैं। मेरे तो अब कुछ सालों से मेरे केसेस उनके पास लगना शुरू हुए हैं। तो इस तरह मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब से मैंने तकरीबन 3 साल पहले, मेरे 2.5-3 साल पहले की बात है, तो मेरे पास 300 एम्प्लॉयज़ का केस था। बाद में वो जाके 239 उनमें से रेगुलर हुए थे, कंफर्म हुए थे।
वो कासिम मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब ऑनरेबल जज जो हैं, जो मौजूदा चीफ साहब हैं, उनका क्या हुआ कि अगले दिन उन्होंने जाना था उम्रे पे। तो एक ऑर्डर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो गया कि जी फ़लाँ पोस्टें एबॉलिश कर दी गई हैं। अब इनका जो है वो इनके ऊपर रेगुलर होना तो दूर की बात, अब इनको मज़ीद कंटिन्यू भी ना किया जाए। वो डेली वेजेस उस पर लगे हुए थे, उनकी हर 89 डेज़ बाद एक्सटेंशन होती थी। वो जब ये लेटर जारी हुआ, साथ ही मैंने अब मेरे पास जो केसेस चाह रहे थे वो थे तकरीबन 300 एम्प्लॉयज़ के, ऑल ओवर पंजाब वो लेटर अफेक्ट कर रहा था तकरीबन 1,500-2 हज़ार बंदे को। अब मैंने वो अपनी पटिशन्स में मैंने इम्प्यून कर लिया वो लेटर, वो मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब के पास लगा हुआ था। किस्मत अच्छी थी सबकी, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये 2 पॉइंट्स हैं कि एक तो जजेस जो हैं ये बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट, कुछ लोग कहते हैं कि जी कोई बड़ा चैम्बर का वकील होएगा तो फिर ही काम ताड़ा होना है, वरना नहीं होना। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। मेरा किसी बड़े चैम्बर से ताल्लुक़ नहीं है, कोई मुझे कम ही लोग जानते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानना शुरू हुए। लेकिन जो है मतलब कि जजेस में ऐसा मेरा कोई लिंक नहीं किसी जज के साथ, लेकिन रिलीफ मुझे मिला। जूनियर वकील, मतलब आज से अगर आप 12 साल की स्टैंडिंग है, आज से अब 2012 की मैं बात कर रहा था, तो 485 बंदों का रेगुलर का ऑर्डर हुआ। अभी भी मैं कोई ख़ास बड़ा नहीं लगता, तो उसका तो और ही छोटा सा लगता था। कई जजेस को शक भी होता था पता नहीं मैं लॉ भी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। उस वक़्त मुझे रिलीफ मिला। तो आप खुद सोचें कि ये क्या कॉन्सेप्ट ठीक है कि जी वो आप बड़े चैम्बर से होंगे, आप अगर पहले जो है वो मतलब होता है ना कई चैम्बर में, उसी में से जज साहब उठ के लग गए, जज साहब की अपॉइंटमेंट हो गई, उसी में कुलीग थे वकील साहब आपस में, तो इसी वजह से जो उनको रिलीफ दे देते हैं। ऐसा नहीं होता, मेरिट पे जजेस चलते हैं। और जो है वो इस तरह के जजेस देखें, उन्होंने ना देखा चेहरा, वो लोग ये भी कहते हैं चेहरा देख के रिलीफ दे जाता है, ऐसा नहीं है। अब ना जो है वो मेरा किसी से लिंक, ना किसी जज साहब से, ना किसी फैमिली से, मेरे फैमिली में भी जजेस नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे रिलीफ मिला और इतने सारे लोगों के लिए मिला। तो ऐसे जो जजेस हैं जिनके पीछे इतनी दुआएं करने वाले लोग हैं, उन्हें कोरोना क्या, बस आप समझ लें कि ये दुआओं का सिस्टम है जिनका वो जो अब मुझे भी देखे ना, कुछ भी नहीं था, मैं छोड़ के जाने वाला प्रोफेशन, शुरू में डिसहार्ट हुआ था कि इनकम कोई नहीं है, तो एकदम जो है अल्लाह ताला ने जो है करम किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अल्लाह का बहुत करम है, जितना शुक्र अदा किया जाए, करोड़ों दफ़ा भी शुक्र अदा किया जाए तो बिल्कुल जो है वो किसी हद तक जो है वो जो मुकम्मल नहीं हो सकता। 1% भी जो है उसका वापस रिटर्न नहीं मैं दे सकता। तो ये ऐसे जजेस जो रिलीफ दे रहे हैं, खुल के दे रहे हैं। अब इसमें शेख अज़मत सईद साहब जो होते थे पहले चीफ़ जस्टिस साहब, उनसे मैंने केस एक मेरा उनके पास केसेस गए कुछ लड़कों के, तकरीबन वो भी 100 के करीब लड़के होंगे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ दिया। फिर खालिद महमूद ख़ान साहब, मिस्टर जस्टिस खालिद महमूद ख़ान साहब बहुत ज़बरदस्त जज साहब थे, वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त जज साहब जो हैं। फिर अब जो क्विक केसेस जो करते हैं मौजूदा, अब अगर आप देखें मिस्टर जस्टिस जो साजिद महमूद सेठी साहब, उनकी लिस्ट 11 बजे ही जो है वो 100 के करीब पहुंच जाती है 100 केसेस पे। तो इतने क्विक वो चलते हैं। कुछ जजेस हैं जो बहुत क्विक रिलीफ जो है वो केसेस निपटाते हैं और बड़ी जल्दी फैसले करते हैं। तो अब ये बाकी जजेस मेरे लिए काबिल एहतराम है सब। जवाद हसन साहब, मिस्टर जस्टिस जवाद हसन साहब हो गए, मिस्टर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हो गई, और भी हैं शाहिद वही, मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब हो गए, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है सारे जजेस। तो वो मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी रेगुलराइजेशन के मैटर्स में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट उनका होता है कि जी ये तो हुआ हुआ सारा मैटर, सारा तो रिजॉल्व है, किधर इनके रेगुलर ऑर्डर लेके आए। वो रिट में कंटेम्प्ट वाली प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं बाज़ बात। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ज़हन में डलता है कि यार इस बंदे को रिलीफ दे दिया जाए। तो इसमें कोई कमाल, कोई अप्रोच, कोई सिफारिश, इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। आप विद ड्यू प्रोसेस चलेंगे, फ़ीस भी कम लगेगी और आपके साथ फ्रॉड भी नहीं होगा और आपको बेहतर रिलीफ मिलेगा, जल्द अज जल्द रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप रखें, एतमाद रखें कि जी वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वही सब कुछ कर रही है। रिलीफ मिलना है जब अप्रूवल होनी है, अल्लाह ताला की तरफ से अप्रूव। मैं अपने क्लाइंट्स को कह देता हूँ कि भाई इतनी देर में चांस है होने का, लेकिन जब तक ऊपर से क्लिक नहीं होना ना, एंटर दबेगा नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से एंटर दबना है, साथ ही जो है वो बफरिंग हुए बगैर आपका काम हो जाना है। ये कंप्यूटर टर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ।
तो ये सूरत हाल है कि ये जो जजेस हैं इनको कोरोना से बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और डरते भी नहीं हैं। और आपके सामने हैं इनके पीछे जो मोस्टली जो जजेस हैं, और इस तरह के जजेस मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब हो गए, मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब हो गए, मिस्टर जस्टिस शेख अजमत सईद साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट में हैं, खालिद महमूद खान साहब रिटायर हो चुके हैं। तो इस तरह के जजेस जो हैं इन्होंने खुले दिल से रिलीफ दिया है और जो है वो फ़ौरी तौर पर रिलीफ मिला है लोगों को। तो आप अगर जो हैं मेरे जूनियर लॉयर्स हैं, मेरे से जो जूनियर हैं, उनके लिए है कि जी आप सर्विस मैटर को ज़रूर लेके चलें साथ साथ, क्योंकि इसमें फ़ीस के साथ साथ आपको दुआएं भी मिलेंगी। और जो है अगर कोई एम्प्लॉयमेंट का मसला है कि अब उसको स्टॉप हो रही है ड्यूटी वगैरह या सैलरी स्टॉप हो रही हैं, अभी रिसेंटली 2-4 दिन 10 दिन पहले का, तो आप री स्टेटमेंट के लिए लेबर कोर्ट या सर्विस ट्रिब्यूनल जाने के बजाय हाई कोर्ट में इंटरिम रिलीफ में उसकी ड्यूटी बहाल करा लें और मेन रेगुलराइजेशन का केस करें। ये मेरी सजेशन है। आर्टिकल 199 के रेट पटिशन फाइल करें। बेशक वो जो रेमेडी का उसमें मेंशन है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट में की जजमेंट्स हैं जिसमें रेगुलराइजेशन के लिए जो है वो जो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आ सकते हैं रेगुलराइजेशन के लिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लेबर कोर्ट जाएं या नीचे लोअर फोरम पे जाएं, क्योंकि मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है ये देखने की अपॉइंटमेंट हुई है, इतनी लेंथ ऑफ सर्विस है तो रेगुलर किया जाए, बस इतनी से सिस्टम है, ना कोई एविडेंस ना कोई और चक्कर। तो इसलिए जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं। ठीक है, 2018 SCMR 1181 आप देख सकते हैं, 2018 SCMR 325 देख लें, फिर इसके अलावा 2019 SCMR 233 पेज देख लें। इस तरह की और भी बहुत सी जजमेंट हैं, ये फ़ौरी तौर पर मेरे जहन में यही आ रही थी। तो अब 2020 की भी कुछ जजमेंट्स आ गई हैं। एक आधी जजमेंट वो ख़िलाफ़ भी आई है कि सैंक्शन पोस्ट हों, बजट पोस्ट हों, वो 2020 की जजमेंट आई है, लेकिन वो DB की है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। उसमें जो है कि सैंक्शन पोस्ट बजट पोस्ट होगी तो रेगुलराइजेशन होगी, ये है उसमें ना। तो इसमें वो इस तरह की सिचुएशन में जो हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं हो सकता, ये जजमेंट में आया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड नहीं हुई। अब उसमें देखें, उसमें भी दो पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक बंदा 10 साल से लगा हुआ है, सैंक्शन पोस्ट नहीं है, तो 10 साल से बजट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से तनख्वाह दी जा रही है, अब ये भी तो चीज़ देखने वाली है। तो लेकिन वो अब एक जजमेंट आ गई है, तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट में वो ऊपर हो जाती है। लेकिन मैंने आपको जो पहले जजमेंट्स बताई हैं वो सुप्रीम कोर्ट की हैं सारी, तो फॉलो तो जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स चलेंगी, होंगी, फॉलो होंगी वो। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम, और बेल आइकन पर क्लिक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया। लेटेस्ट टेक्निक